तो स्टार्ट करते हैं ड्रग्स। इसमें इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंट टाइप के ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे भाई, ओपियोइड से स्टार्ट करेंगे, फिर बात करेंगे हम लोग कैनाबिनॉइड्स, कोकेन, फिर बात करेंगे हम लोग कौन कौन से हम लोग के हेलुसिनेटिंग ड्रग्स होते हैं, कौन कौन से ट्रांसक्युलाइजर होते हैं, सब चीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे हम लोग, ओपियोइड से। ठीक है, तो देखो भाई सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, ओपियोइड्स के बारे में बात करेंगे। ओपियोइड्स, ठीक, तो आखिर में ओपियोइड्स को कहां से ऑब्टेन किया जाता है, ओपियोइड्स को आखिर में कहां से ऑब्टेन करते हैं भाई, इसको ऑब्टेन कहां से करते हैं बताओ तो जरा। इसको ऑब्टेन कहते हैं कहां से, पॉपी प्लांट से, समझे। तो आखिर में इसको कहां से ऑब्टेन किया जाता है भाई, पॉपी प्लांट से, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक, ऑब्टेन्ड फ्रॉम कहां से ऑब्टेन करते हैं भैया, पॉपी प्लांट, समझे। इसको पॉपी प्लांट से इसको ऑब्टेन किया जाता है भाई, पॉपी प्लांट से आप समझना कि इसको ऑब्टेन, पॉपी प्लांट से इसको ऑब्टेन किया जाता है। पॉपी प्लांट जिसका साइंटिफिक नेम है पेपेवर सोमनिफेरम, इस पॉपी प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है पेपेवर सोमनिफेरम, जिसे क्या बोलते हैं भाई, पेपेवर सोमनिफेरम, समझे ना। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पेपेवर सोमनिफेरम, पेपेवर सोमनिफेरम, इसे जो कि बोला जाता है। आखिर में ये जो ओपियोइड है, ओपियोइड का रिसेप्टर कहाँ होता है भाई, किसमें हम, इसका रिसेप्टर कहाँ होता है, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में क्या होता है, ओपियोइड का रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट होता है, बात समझे। तो आखिर में ओपियोइड्स का रिसेप्टर कहाँ होता है, इसका रिसेप्टर हम लोग का देखो, रिसेप्टर प्रेजेंट, आप समझना है कि इसका रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन, इसका रिसेप्टर कहाँ होता है, इसका रिसेप्टर आपको पता होना चाहिए कि रिसेप्टर जो कि इसका कहाँ होता है भाई, प्रेजेंट सीएनएस में एंड जीआईटी में इसका रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट होता है, समझे। तो रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन, इसका जो रिसेप्टर है कहाँ होता है, रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन जीआईटी, आप समझो कि रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन कहाँ होता है भैया, सीएनएस एंड जीआईटी, समझे। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड जीआईटी मींस गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, समझे ना। सीएनएस फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड जीआईटी मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में क्या होता है भैया, इसका जो रिसेप्टर ये प्रेजेंट होता है किसका, ओपियोइड्स का, समझिए आपको। तो इसका रिसेप्टर कहाँ होता है प्रेजेंट, आप समझे, इसका रिसेप्टर सीएनएस में एंड जीआईटी में क्या होता है ओपियोइड्स का रिसेप्टर जो कि होता है प्रेजेंट। आखिर में आप समझाए कि जो ओपियोइड आखिर में क्या करता है, ये हम लोग का होता है क्या, ये हम लोग का होता है एनाल्जेसिक एंड सेडेटिव। क्या होता है भाई, ये आप समझो कि ये जो ओपियोइड जो ड्रग है भैया, ये ड्रग्स जो है आप समझो कि ड्रग जो है ये क्या करता है, ये हम लोग का होता है कैसे, ये हम लोग का होता है भाई एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब समझते हो भाई, दे आर, आखिर में दिस आर, आखिर में कैसे होते हैं हम लोग के होते हैं कैसे, आप समझो कि ये हम लोग के होता है भाई एनाल्जेसिक। आपको पता है एनाल्जेसिक किसे बोलते हैं, एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन किलर, समझे ना। तो एनाल्जेसिक होते हैं, एनाल्जेसिक का मतलब होता है क्या, पेन किलर, और ये हम लोग के होते हैं क्या भाई, एंड ये होते हैं क्या, ये होते हैं भाई सेडेटिव, समझे। एनाल्जेसिक होते हैं और कैसे होते हैं, एनाल्जेसिक होते हैं और होते हैं कैसे, सेडेटिव, समझे। एनाल्जेसिक होते हैं और कैसे होते हैं भाई, ये होते हैं सेडेटिव, समझे। एनाल्जेसिक का मतलब है कि ये होते हैं पेन किलर, ये हम लोग के होते हैं भाई पेन किलर, समझे। कैसे होते हैं भाई, ये होते हैं पेन किलर, समझे। और सेडेटिव का मतलब है क्या, इंड्यूस करते हैं भाई, ये हम लोग इंड्यूस करते हैं क्या, स्लीप को इंड्यूस करता है, समझे। तो आखिर में सेडेटिव का मतलब है कि किसको इंड्यूस करता है, ये हम लोग इंड्यूस करते हैं किसको भाई, इंड्यूस करते हैं भैया, इंड्यूसेस स्लीप, समझे। इंड्यूसेस स्लीप, ये स्लीप को इंड्यूस करता है भैया, ऐसे ड्रग जो क्या करता है भाई, स्लीप को इंड्यूस करता है, समझे, स्लीप को इंड्यूस करता है। और ये क्या लेके आता है, ये हम लोग कामनेस, और ये क्या लेके आता है, ये हम लोग के क्या लेके आते हैं, ये लेके आता है ब्रिंग्स कामनेस, ये लेके आता है क्या, ये हम लोग के लेके आता है कामनेस, समझा है आपको, कामनेस। तो आपने समझ ले कि एक्चुअल में जो ओपियोइड आखिर में करता है क्या भैया, आखिर में क्या करता है, ये हम लोग का होता है क्या, ओपियोइड जो कि होता है एनाल्जेसिक होता है भैया। एनाल्जेसिक का मतलब क्या, एनाल्जेसिक का मतलब होता है कि पेन किलर है, समझिए आपको। और ये हम लोग का कैसा होता है, ये हम लोग का होता है सेडेटिव, मीन्स किसको इंड्यूस करता है, ये स्लीप इंड्यूस करता है। और क्या लेके आता है भाई, ये हम लोग का लेके आता है क्या, कामनेस, समझे। स्लीप को इंड्यूस करता है और क्या लेके आता है भाई, ये हम लोग का लेके आता है क्या, कामनेस, ये लेकर आता है, समझे। आखिर में इसको कैसे लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर में इसको कैसे लेते हैं भाई, इसको कैसे लिया जाता है, ठीक है। इसको लिया जाता है भाई किसके थ्रू भाई, इसको लिया जाता है आप समझो कि इसको स्नॉटिंग के थ्रू, आप समझना है कि इसको स्नॉटिंग से, स्नॉटिंग, समझे। इसको स्नॉटिंग मींस आपने देखा होगा मूवी में,
इसको बोलते हैं कि ऐसे बोला जाता है स्नॉटिंग। बस कभी ट्राई मत करना, बस आपको अवेयर होने के लिए बता रहा हूँ, बस जो कि आपके एनसीईआरटी में तो आपको पता होना चाहिए, बात समझे। तो स्नॉटिंग के थ्रू से लिया जाता है, स्नॉटिंग मतलब समझ गए आप, ठीक है। फिर बात करते हैं क्या, फिर इसको इनहेल, आप समझो कि स्नॉटिंग हो गया, फिर इसको ओरल, इसको ओरली भी क्या करते हैं, इसको ओरली भी लिया जाता है, इसको ओरली भी आप समझो कि इसको ओरली भी मतलब माउथ से इसको लिया जाता है, बात समझे आपको। या फिर इसको इंजेक्शन के फॉर्म में, या फिर इसको इंजेक्टेड, या फिर इसको इंजेक्शन के फॉर्म में इसको लिया जाता है, या फिर इसको इंजेक्शन के फॉर्म में क्या करते हैं भाई, इसको लिया जाता है। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में इसको कैसे इसको लेते हैं भाई, इसको स्नॉटिंग के थ्रू, इसको स्नॉटिंग मींस समझ है आपको, ठीक है। स्नॉटिंग के भैया एक्सपीरियंस वाला नहीं हो, बात समझे ना, मेरे को नहीं आता भाई, जो मैंने देखा है भाई वही मैं बता रहा हूँ, आपने भी देखा होगा मूवी में, ठीक है, बात समझे। तो स्नॉटिंग, ओरली एंड इंजेक्टेड, इसको तीनों फॉर्म में इससे लिया जाता है, बात समझे आपको। तो ये आपने ओपिओइड्स बारे में समझ लिया कि एक्चुअल में ओपिओइड्स आखिर में कहाँ से ऑब्टेन करता है भाई, पोपी प्लांट्स, जिसको बोलते हैं क्या, पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है। इसका रिसेप्टर कहाँ होता है भैया, इसका रिसेप्टर सीएनएस एंजियाटी में इसका रिसेप्टर होता है प्रेजेंट, ठीक, जो कि हम लोग का होता है कैसे, एनाल्जेसिक होता है भैया, एंड सेडेटिव होता है। एनाल्जेसिक का मतलब ये पेन किलर होता है, और सेडेटिव का मतलब ये किसको इंड्यूस करता है, स्लीप को, और क्या लेके आता है भाई, ये कामनेस लेकर आता है, समझे। स्नॉटिंग के थ्रू, ओरली, या फिर इसको इंजेक्टेड मींस इंजेक्शन के फॉर्म में इसे लिया जाता है। ये भी आपने देखा होगा मूवी में, ये ले भाई कबीर सिंह, सबने देखा होगा, ठीक है, बात समझ जाए आपको, ठीक है। तो आपने ये देख लिया भाई, यहाँ तक आपको समझ है, ठीक। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स कौन कौन से, इसके इसमें हम लोग कहते हैं, देखो हम लोग बात करेंगे मॉर्फिन के बारे में, इसमें बात करेंगे भाई हेरोइन के बारे में, कोडीन के बारे में, सबके बारे में डिस्कस करेंगे, समझ आपको। बाकी आपको ये ओपिओइड के बारे में डिस्कस कंप्लीट आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स। तो इसके एग्जांपल्स हम लोग कहते हैं मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन, सारे इसके एग्जांपल्स, इसके भाई हम लोग के ओपिओइड्स के सारे एग्जांपल्स है। तो यहाँ ये आपको क्लियर हो गया, ये आपको कंप्लीट क्लियर हो गया। अब स्टार्ट करते हैं इसके एग्जांपल्स को भाई हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, चलो भाई। तो आई होप ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, चलो अब बात करते हैं भैया इसके हम लोग एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ओपिओइड में सबसे पहले आते हैं भैया, क्या हम लोग ओपिओइड में सबसे पहले हम लोग कहते हैं क्या, मॉर्फिन। आप समझो कि ओपिओइड में सबसे पहले इसके एग्जांपल्स बात करते हैं, सबसे इसमें आता है मॉर्फिन, ठीक है। इसमें हम लोग कहते हैं मॉर्फिन। तो आखिर में मॉर्फिन को कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है भैया, आप समझना है कि मॉर्फिन समझे। तो आखिर में मॉर्फिन को आखिर में कहाँ से एक्सट्रैक्ट करता है, मॉर्फिन को आप समझो कि ये जो मॉर्फिन है देखो इसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, पता है आपको। मॉर्फिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है कहाँ से, पॉपी प्लांट के लेटेक्स से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, समझिए आपको। तो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, ठीक है। तो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, समझे ना। तो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, समझे। तो पॉपी प्लांट के लेटेक्स से इसको क्या करते हैं भैया, पॉपी प्लांट के लेटेक्स के आप समझो कि पॉपी प्लांट के लेटेक्स से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है मॉर्फिन को, समझे। तो आखिर में मॉर्फिन जो होता है ये हम लोग का स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक, आप समझना कि वेरी इफेक्टिव हम लोग का ये सेडेटिव भी होता है और ये एनाल्जेसिक भी होता है, समझे ना। या बोल सकते हैं कि हम लोग का मॉर्फिन कैसा होता है, ये होता है भैया आपके क्या, मॉर्फिन होता है भैया ड्रग को किस लिए बनाया गया, तो भैया ट्रीटमेंट के लिए, समझे। कोई भी ट्रीटमेंट के लिए इसको मेडिकल पर्पसेस के लिए इसको बनाया गया था, लेकिन आज मजे के लिए यूज करते हैं इसका, बात समझिए आपको। तो आखिर में स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक कैसा होता है भाई, ये जो मॉर्फिन है ये होता है स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक होता है, मीन्स ये पेन किलर होता है, ठीक है। और ये कैसा होता है, ये हम लोग का होता है सेडेटिव, और कैसा होता है, ये होता है सेडेटिव, और समझे। और सेडेटिव का मतलब मैं तो आपको बता चुका हूँ, ठीक है। एनाल्जेसिक का मतलब भी मैंने आपको बताया, एनाल्जेसिक का मतलब पेन किलर, समझिए आप। एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है भाई, पेन किलर, समझे, पेन किलर, क्लियर हो आपको। तो आखिर में आप समझना है कि इसीलिए आप समझो कि इसको, इसीलिए मॉर्फिन को किस में यूज करता है, मॉर्फिन को यूज करता है सर्जरी के केस में, समझे। तो मॉर्फिन को यूज करता है कहाँ, इसको यूज्ड इन सर्जरी, इसको सर्जरी में यूज करता है, मॉर्फिन को सर्जरी के केस में यूज किया जाता है, समझे। तो यूज्ड इन सर्जरी, ठीक है, इसका यूज करता है किसमें, सर्जरी में इसका यूज करता है मॉर्फिन को, ठीक है, बात समझे। सर्जरी में इसको यूज करता है और ये क्या करता है आप समझो कि ये हार्ट रेट को भी डिक्रीज कर देता है, मॉर्फिन जो कि हार्ट रेट को भी क्या करता है भाई, डिक्रीज कर देता है, हार्ट रेट को भी क्या कर देता है भैया, डिक्रीज कर देता है, समझे। तो बोल सकता है डिक्रीजेस, और क्या बोल सकते हैं भैया, क्या कर, डिक्रीज हार्ट रेट, ये हार्ट रेट को भी क्या कर देता है भैया, डिक्रीज कर देता है। तो आपको क्लियर हुआ
कि एक्चुअल में जो कि मॉर्फिन कहाँ से, इसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? पॉपी प्लांट के लेटेक्स से इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है मॉर्फिन को, समझे। स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक होता है भैया, सेडेटिव होता है, ठीक है। सेडेटिव का मतलब क्या इंड्यूस करता है? स्लीप को इंड्यूस करता है। और क्या लेकर आता है? कामनेस लेकर आता है, बात समझे ना। इसको यूज करता है किसमें? इसको सर्जरी के केस में यूज किया जाता है भैया। और ये हम लोग को क्या करते हैं? हार्ट रेट को डिक्रीज कर देता है। हार्ट रेट को आप समझो क्या करता है भैया? डिक्रीज कर देता है, समझे। अब इसके बात करते हैं जब मॉर्फिन को ध्यान से आप सुनो, जब मॉर्फिन का मिथाइलेशन करते हैं तो क्या बनता है इससे भैया? इससे बनता है हम लोग का कोडिन। और जब आप समझोगे जब मॉर्फिन का मिथाइलेशन करेंगे तो बनेगा क्या? कोडिन। और जब मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करते हैं तो क्या बनता है? इससे बनता है हेरोइन, बात समझे। देखो तो आखिर में जब क्या करते हैं आप समझो कि जब मॉर्फिन का हम लोग क्या करेंगे भाई? एसिटाइलेशन, तो क्या बनेगा? इससे बनेगा क्या? एसिटाइलेशन से बनता है हेरोइन। और मिथाइलेशन से क्या बनता है? मिथाइलेशन से बनता है कोडिन, ठीक है। आप समझो कि जब ये हम लोग का है मॉर्फिन, ये समझो कि ये है भाई मॉर्फिन, ठीक। इसमें हम लोग क्या आते हैं? मॉर्फिन। तो जब मॉर्फिन का क्या करेंगे? मॉर्फिन का जब किया जाएगा भाई मिथाइलेशन, आप समझो कि जब मॉर्फिन का क्या करते हैं भाई? मॉर्फिन का करते हैं जब क्या? मिथाइलेशन, ठीक है। मिथाइलेशन करेंगे मॉर्फिन का तो इससे क्या बनेगा? कोडिन, ठीक है। मिथाइलेशन, ठीक है। तो जब मॉर्फिन का मिथाइलेशन करते हैं तो बनता है कोडिन। और जब इसका एसिटाइलेशन करते हैं तो क्या बनता है भैया? इसका जब एसिटाइलेशन किया जाता है तो इससे क्या बनता है? इससे बनता है क्या? हेरोइन, समझे। तो मिथाइलेशन से क्या बनता है? इससे बनता है कोडिन। इससे बनता है क्या? जिसे बोलते हैं कोडिन, ठीक है, कोडिन। और जब इसका हम लोग समझो एसिटाइलेशन करते हैं मॉर्फिन का तो क्या बनता है भैया? इससे बनता है जिसे बोला जाता है क्या? जिसे बोलते हैं हम लोग है हेरोइन, समझे। जिसे बोला जाता है हेरोइन, ठीक है, समझे ना, हेरोइन। तो ये तो आपको समझ आए कि एक्चुअल में एसिटाइलेशन एंड मिथाइलेशन से क्या बनता है। जब मॉर्फिन का एसिटाइलेशन एंड मिथाइलेशन करते हैं तो इससे क्या बनता है, ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं भाई कि आखिर में ये कोडिन को आप समझो कि इसको कहाँ किसमें यूज करता है। कोडिन को यूज किया है किसमें? कफ सिरप्स में। जो कफ सिरप्स होते हैं उसमें आप समझो कि कोडिन को यूज करता है, ठीक है। तो आखिर क्या बोल सकते हैं? यूज्ड इन कफ सिरप। इसको कफ सिरप में यूज किया जाता है कोडिन को। तो यूज्ड इन कफ सिरप भाई किसमें यूज करते हैं इसको कफ सिरप के केस में इसे इसका यूज किया जाता है, ठीक। कफ सिरप के केस में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और बाकी जो हम लोग का जब समझो ये कैसा होता है, ये हम लोग का माइल्ड एनाल्जेसिक, हल्का सा आप समझो कि माइल्ड हल्का सा क्या होता है, एनाल्जेसिक होता है, समझे ना। आप समझो कि माइल्ड एनाल्जेसिक होता है, ये माइल्ड एनाल्जेसिक जो कि होता है, ठीक है, माइल्ड एनाल्जेसिक होता है कोडिन। फिर बात करते हैं हेरोइन के बारे में। और आखिर में जो हेरोइन आप समझो कि ये कैसा होता है भैया, आपको पता होना चाहिए कि हेरोइन को ही क्या बोलता है, हेरोइन को ही बोला जाता है डाई एसिटाइल, क्या बोलता है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। और कोडिन को ही बोलते हैं क्या, कोडिन को ही बोला जाता है भाई क्या, मिथाइल मॉर्फिन, समझे। कोडिन को ही बोलता है मिथाइल मॉर्फिन और हेरोइन को ही क्या बोलते हैं, ऐसे आप समझो कि डाई एसिटाइल मॉर्फिन बोला जाता है, ठीक है। आखिर में हेरोइन जो कि होता है कौन से कलर का भाई, व्हाइट कलर का, ये होता है व्हाइट होता है भाई, व्हाइट होता है, बीटर होता है, कड़वा होता है, कैसा होता है भाई, बीटर होता है, बीटर मीन्स कड़वा होता है, ठीक है। फिर हम लोग का होता है ऑर्डर लेस होता है, कैसा होता है भैया, ऑर्डर लेस, कोई भी इसका स्मेल नहीं होता, समझे, ऑर्डर लेस होता है, ठीक है, कोई भी इसका स्मेल नहीं होता, ऑर्डर लेस होता। और कैसा होता है ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, कैसा होता है ये हम लोग का क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, समझे ना। ये हम लोग का कैसा होता है भाई, क्रिस्टलाइन कंपाउंड, ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड ये होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड ये होता है, ठीक है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड ये होता है। आप समझना कि जो आखिर में हेरोइन होता है, आप समझो कि आखिर में क्या होता है, क्या करते हैं हम लोग का डिप्रेसेंट है, क्या है भैया, डिप्रेसेंट होता है, क्या करता है, बॉडी फंक्शन को क्या करता है, आप समझो कि बॉडी फंक्शन जो हम लोग का बॉडी का फंक्शनिंग है उसको क्या करता है, उसको रिलैक्स कर देता है, समझे, क्लियर, कम डाउन का मतलब बॉडी के फंक्शन को कम डाउन मीन्स बॉडी फंक्शनिंग को क्या करता है भैया, डिप्रेस करता है, क्या करता है, बॉडी के फंक्शनिंग को डिप्रेस मीन्स उसको क्या सप्रेस कर देता है, बात समझ आपको, ठीक है। तो आखिर में बोल सकते हैं क्या कि आखिर में जो हेरोइन आखिर में क्या होता है ये हम लोग का होता है डिप्रेसेंट, क्या होता है हेरोइन जो कि होता है क्या, डिप्रेसेंट, समझे, इट इज ए डिप्रेसेंट, या बोल सकते हैं इट इज ए क्या होता है हम लोग का डिप्रेशन लेकर आता है, समझे, हेरोइन क्या लेकर आता है, हेरोइन
हेरोइन नहीं, बात समझे। हेरोइन जो क्या लेकर आता है भैया, डिप्रेशन लेकर आता है, समझे। ये हम लोग का डिप्रेशन लेकर आता है, इसीलिए बोलते हैं इसको क्या कि कैसा होता है भैया, क्योंकि ये डिप्रेशन लेकर आता है इसीलिए बोला जाता है इसको क्या होता है, हम लोग का होता है डिप्रेसेंट, समझे। क्योंकि ये डिप्रेशन लेकर आता है, समझे, तो इसको बोलते हैं डिप्रेसेंट। ये हम लोग का होता है डिप्रेसेंट, समझे आपको। और स्लो डाउन मतलब डिप्रेसेंट का मतलब क्या करता है भैया, ये हम लोग एंड स्लो डाउन, ये स्लो डाउन कर देता है बॉडी फंक्शनिंग को, समझे। स्लो डाउन दी बॉडी फंक्शनिंग, ये क्या करता है भाई, बॉडी फंक्शनिंग को आप समझो कि स्लो डाउन मीन्स कम कर देता है, समझे। तो स्लो डाउन दी बॉडी फंक्शनिंग, समझे। बॉडी फंक्शनिंग को आप समझो कि बॉडी का जो फंक्शनिंग है उसको कम डाउन, उसको सप्रेस कर देता है, उसको डिप्रेस कर मतलब उसको सप्रेस कर देता है, समझ आपको। तो स्लो डाउन दी बॉडी फंक्शनिंग को ये स्लो डाउन कर देता है, समझे। बॉडी फंक्शनिंग को आप समझो क्या करता है भाई, ये स्लो डाउन कर देता है, समझे, स्लो डाउन कर देता है, ठीक है, समझ से आपको। इसी को हेरोइन को ही तो बोला जाता है क्या, ब्राउन शुगर, या फिर इसी को ही क्या बोलते हैं भाई, इसी को स्मैक बोलते हैं, समझे। हेरोइन को ही तो बोला जाता है क्या, इसी को ही बोलते हैं क्या, स्मैक। इसी को बोलते हैं क्या, इसी को ही बोला जाता है स्मैक, या फिर इसी को ही बोलते हैं ब्राउन शुगर, समझे। इसी को ही क्या बोलते हैं भाई, ब्राउन शुगर भी इसी को ही बोलते हैं, ठीक है। ब्राउन शुगर इसी को ही बोला जाता है, ठीक है। ब्राउन शुगर भी इसी को ही बोलते हैं, समझ है आपको। तो आपको यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, इसमें किसी भी टाइप के इसमें डाउट थोड़ी आपको कि एक्चुअल में हेरोइन क्या होता है। आखिर में हम लोग को व्हाइट बेटर ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, समझ है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। ये हम लोग का कैसा, ये हम लोग का होता है डिप्रेसेंट। कैसा होता है, डिप्रेसेंट होता है, डिप्रेसेंट, समझे, डिप्रेसेंट होता है। और जो कि स्लो डाउन कर देता है बॉडी फंक्शनिंग को, आप समझो क्या करता है, ये बॉडी फंक्शनिंग को स्लो डाउन कर देता है, समझे। डिप्रेसेंट होता है, समझे, डिप्रेसेंट ये होता है, समझे। बॉडी फंक्शनिंग को क्या करता है, ये स्लो डाउन कर देता है, समझे ना। काफी स्ट्रॉन्ग, आप समझो कि मॉर्फिन से काफी स्ट्रॉन्गर होता है, समझे ना। ये मॉर्फिन से काफी स्ट्रॉन्गर होता है, काफी स्ट्रॉन्गर इसका इफेक्ट होता है, किसका, हेरोइन का। काफी महंगा भी होता है, समझे ना। क्लियर हो आपको। तो ये तो आपने समझ लिया कि जब मॉर्फिन का हम लोग क्या करेंगे भाई, एसिटाइलेशन, तो क्या बन जाएगा, हेरोइन। जब मॉर्फिन का मिथाइलेशन कर देंगे तो कोडीन बन जाएगा। तो आपको क्लियर हो आपको कि एक्चुअल में आखिर में स्मॉग ब्राउन शुगर किसे बोलते हैं, हेरोइन को ही बोला जाता है। तो आपको समझ कंप्लीट आपको समझ आए कि एक्चुअल में जब हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस किसका, ओपियोइड के बारे में डिस्कस किया, तो क्लियर हो आपको। ओपियोइड आखिर में इसको ओरली, इसको इंजेक्शन के फॉर्म में या फिर स्नॉटिंग के थ्रू से लिया जाता है। ट्राई मत करना भाई, कभी भी ट्राई इसको मत करना भूल के भी, वरना हमेशा फंस जाओगे भैया, इसमें एक बार गए फिर बाहर नहीं निकल पाओगे, समझे ना। तो इसको भूल के भी ट्राई मत करना, समझ है आपको। तो आई होप है तो आपने लिख लिया होगा किसी भी, ठीक, इसको आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं भैया किसके बारे में, ये तो आपने लिख लिया, ठीक। अब बात करते हैं भैया हम लोग कोका एल्केलॉइड, इसी को ही बोलते हैं क्या, कोका एल्केलॉइड को ही बोला जाता है क्या भाई, कोकेन, या फिर इसी को ही बोलते हैं क्या, कॉक, या फिर क्रैक। एक ही है भैया, लेकिन बहुत सारे नेम है, बहुत सारे इसका नाम है, समझो कौन कौन क्या क्या नाम है इसका भाई। एक ही काम है, एक ही फंक्शन है, लेकिन अनेक नाम है इसका, ठीक है। तो आखिर में इसी को ही बोलते हैं क्या, कोका एल्के। अब डिस्कस करेंगे हम लोग इसके बारे में भाई, कोका एल्केलॉइड के बारे में, कोका एल्केलॉइड। तो आखिर में ये जो कोका एल्केलॉइड है इसी को ही क्या बोलते हैं भाई, कोका एल्केलॉइड, ठीक है। तो आखिर में कोका एल्केलॉइड को ही क्या बोलते हैं, इसी को ही बोला जाता है क्या, इसी को ही बोलते हैं भाई हम लोग, क्या बोलते हैं इसी को ही, कोका एल्केलॉइड को ही बोला जाता है क्या, कोकेन, समझे। इसी को बोलते हैं कोकेन, या फिर इसी को ही बोलते हैं क्या, कॉक या स्मैक, ठीक है। कोकेन को ही बोलते हैं कॉक, या फिर इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं भाई स्मैक, ठीक है। कॉक या फिर क्रैक, स्मैक नहीं, स्मैक तो किसको बोलते हैं भाई, हेरोइन को। बात समझे, इसको क्या बोलते हैं, क्रैक, उसको स्मैक, इसको क्रैक, इसे क्या बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं क्या, क्रैक, या फिर इसी को बोला जाता है कॉक, इसी को बोलते हैं कॉक। ने आपका वो वाला कॉक का बात नहीं चल रहा है, समझे, आपका बैडमिंटन का कॉक का बात नहीं चल रहा है, बात समझे। ये आपको किसका है भैया, ये आप लोग कोकेन का बात चल रहा है, समझे ना। क्लियर है आपको। तो ये आपको समझ है कि एक्चुअल में कोका एल्केलॉइड को ही क्या बोलते हैं, कोकेन, क्रैक, कॉक, वही है, सब सेम है, ठीक है। तो आखिर में इसको कहाँ से ऑब्टेन करना, कोका एल्केलॉइड को आखिर में कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है भाई, इराइथ्रोजाइलम कोका, आप समझो एक प्लांट होता है, उसके लिप से आप समझो कि इसको ऑब्टेन किया जाता है, समझे। उसके लिप से, इराइथ्रोजाइलम कोका जो प्लांट है उसके लिप से क्या करता है भैया, इसको
ऑब्टेन करता है, किसको भाई, कोकेन को, समझे ना। तो आखिर में इसको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, आप समझना है कि कहाँ से उसको भाई ऑब्टेन करते हैं। तो बोल सकते हैं कि ऑब्टेन्ड फ्रॉम, आप समझना है कि उसको एक्चुअल में कहाँ से हम लोग ऑब्टेन करते हैं भाई। तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कौन से प्लांट से इसको ऑब्टेन करता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, आप समझे कौन से प्लांट से, कोका प्लांट, समझे इसको कौन से प्लांट से ऑब्टेन करता है भाई, कोका प्लांट से इसे ऑब्टेन किया जाता है, समझे। कोका प्लांट से आप समझो कि इसको ऑब्टेन किया जाता है, कोका प्लांट जिसको बोलते हैं क्या, जिससे हम लोग बोलते हैं इराइथो, आप समझो कोका प्लांट जिसे बोला जाता है क्या, इराइथोजाइलम कोका, इसे क्या बोलते हैं भैया, इरेक्थोजाइलम कोका, समझ, इरेक्थोजाइलम कोका इसे बोलता है, समझे। इरेक्थोजाइलम कोका इसे बोला जाता है, समझे नहीं। इस प्लांट से आप समझो कि कोकेन को ऑब्टेन किया है, कोका प्लांट से, जिसे बोलते हैं क्या, इरेक्थोजाइलम कोका इसे बोलते हैं, ठीक है, समझे ना। तो आखिर में ये इसका रिसेप्टर कहाँ होता है, इसका रिसेप्टर होता है प्रेजेंट कहाँ, ब्रेन में, समझे। तो आखिर में एक कोकेन आप बोल सकते हो इसका रिसेप्टर कहाँ होता है, इसका रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पे, ब्रेन में। इसका रिसेप्टर जो कि क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, समझे। इसका रिसेप्टर जो कि ब्रेन में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो रिसेप्टर प्रेजेंट इन ब्रेन, समझे। तो रिसेप्टर कहाँ होता है, इसका रिसेप्टर हम लोग का होता है प्रेजेंट कहाँ भाई, इसका रिसेप्टर ब्रेन में होता है प्रेजेंट, तो रिसेप्टर प्रेजेंट इन ब्रेन, ठीक है। फिर बात करेंगे आखिर में ये जो हम लोग का देखो क्या करता है भाई, आखिर में ये जो कोकेन है आखिर में क्या करता है, क्या इफेक्ट ये इंटरफेयर करता है, किसके भैया, आपके साथ, आपके बीच में इंटरफेयर नहीं करता, ठीक। तो आखिर में क्या करता है, इंटरफेयर करता है किसके बीच में, आप समझो कि इंटरफेयर करता है न्यूरोट्रांसमीटर के ट्रांसपोर्ट में, समझे। किसमें इंटरफेयर करता है भाई, न्यूरोट्रांसमीटर जो कि हम लोग का होता है डोपामिन। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है डोपामिन, उसके ट्रांसपोर्ट में, न्यूरोट्रांसमीटर के ट्रांसपोर्ट में ये क्या करता है भैया, इंटरफेयर करता है, ट्रांसपोर्ट नहीं होने देता, समझे। समझ है आपको। तो आखिर में इससे क्या होगा उसको देखेंगे। पहले आप समझो कि एक्चुअल में आखिर में ये कोकेन करता है क्या भैया, इंटरफेयर करता है, जैसे कि आपके बीच में भी कोई तीसरा के क्या करता है, आपको भी इंटरफेयर, समझ, इंटरफेयर, समझे, इंटरफेयर विथ ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर के ट्रांसपोर्ट में इंटरफेयर करता है, समझ, इंटरफेयर विथ ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, समझे, विथ ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर के ट्रांसपोर्ट में भैया, न्यूरोट्रांसमीटर हम लोग का होता है क्या, जिसे बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर जो कि होता है जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोलते हैं डोपामिन, समझे। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो कि होता है जिसे बोलते हैं क्या, डोपामिन हम लोग का क्या है भाई, ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है, समझे। डोपामिन क्या होता है, डोपामिन जो कि न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अगर न्यूरोट्रांसमीटर का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा भाई तो इससे क्या होगा, इससे क्या प्रोड्यूस होगा, आप समझो कि जब ये हम लोग का कोकेन क्या करेगा भाई, जब इंटरफेयर करेगा किसके ट्रांसपोर्ट में, न्यूरोट्रांसमीटर के ट्रांसपोर्ट में इंटरफेयर करेगा तो क्या होगा, इससे न्यूरोट्रांसमीटर का ट्रांसपोर्ट मींस डोपामिन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। और जब डोपामिन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो इससे क्या होता है, इससे क्या प्रोड्यूस होता है भाई, सेंस ऑफ यूफोरिया। इससे क्या होता है, प्रोड्यूस सेंस ऑफ यूफोरिया। मींस यूफोरिया का मतलब क्या बोल सकते हैं, यूफोरिया का मतलब होता है क्या, कंप्लीट वेल बीइंग। आपको लगेगा कि बस जन्नत मिल गया, ठीक। आपको लगेगा कि एक्सेसिव हैप्पीनेस, इससे यूफोरिया का मींस, यूफोरिया का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव हैप्पीनेस, आपको अत्यधिक खुशी मिलेगा। बात समझिए, आपको एक्सेसिव हैप्पीनेस होता है, समझ आपको। तो आखिर में क्या प्रोड्यूस करता है, सेंस ऑफ यूफोरिया, और आपके एनर्जी को बड़ा इंक्रीज कर देता है। आपके एनर्जी क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, समझ आपको। तो आखिर में आप समझो कि जब न्यूरोट्रांसमीटर का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा भाई तो आखिर में क्या होता है, इससे आखिर में आप समझो कि जब ट्रांसपोर्ट नहीं होता है तो इससे आखिर में क्या होता है, प्रोड्यूस सेंस ऑफ यूफोरिया। ये सेंस क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस सेंस ऑफ यूफोरिया, समझे। तो क्या प्रोड्यूस करता है भैया, सेंस ऑफ यूफोरिया ये प्रोड्यूस करता है, सेंस ऑफ यूफोरिया ये करता है प्रोड्यूस। यूफोरिया का मतलब क्या होता है, यूफोरिया का मतलब होता है क्या, आप समझो कि एक्सेसिव हैप्पीनेस। यूफोरिया का मतलब सेंस ऑफ वेलबींग। बस भाई इसके बाद कुछ नहीं, यही तो है
सुकून, जन्नत, बात समझ जाए आपको। ये हम लोग क्या करते हैं, ये आप यूफोरिया का मतलब होता है कि एक्सेसिव हैप्पीनेस, यूफोरिया का मतलब एक्सेसिव हैप्पीनेस, अत्यधिक खुशी, बात समझ जाए आपको। तो इसका मतलब होता है क्या, कंप्लीट वेलबींग, या फिर बोल सकते हैं भाई एक्सेसिव हैप्पीनेस, या क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक्सेसिव या एक्स्ट्रा हैप्पीनेस, समझ जाए आपको, एक्सेसिव हैप्पीनेस, ठीक है। अब बात करेंगे भाई कि एक्चुअल में ये हम लोग को समझ आया कि आखिर में क्या प्रोड्यूस करता है भाई, और क्या करता है, एंड इंक्रीजेस एंड इंक्रीज्ड एनर्जी, एंड इंक्रीज्ड एनर्जी, इंक्रीज कर देता है भाई एनर्जी को। ऐसा लगेगा कि आपको कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, मेरे सामने तो, ठीक है। इंक्रीज्ड एनर्जी, इंक्रीज्ड एनर्जी, एनर्जी को भी इंक्रीज कर देता है भाई, एनर्जी को भी बढ़ा देता है भैया। समझ आपको लगा कि बस किसी को भी मैं घर को उठा के फेंक दूंगा, बात समझ जाए कोई, इतना ज्यादा आप समझे, इतना ज्यादा क्या करता है ये एनर्जी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, समझ जाए, क्लियर है। तो ये तो क्लियर हो गया कि एक्चुअल में क्या प्रोड्यूस करता है भाई, सेंस ऑफ यूफोरिया, ये प्रोड्यूस करता है सेंस ऑफ यूफोरिया, और ये क्या करता है भाई, एनर्जी को भी इंक्रीज्ड कर, इंक्रीज्ड एनर्जी, ठीक, एनर्जी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, कम नहीं करता, बढ़ा देता है, ठीक है, जिससे लगेगा तो फेंक दूंगा, ठीक है, उठा के फेंक दूंगा, समझ है। तो ये तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में एल्केलॉइड के को आप समझो, कोका एल्केलॉइड हम लोग का जो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं भाई, इसको ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, कोका प्लांट से, ठीक है। और इसका रिसेप्टर कहाँ होता है भैया, ब्रेन में होता है रिसेप्टर, और क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर, जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसके ट्रांसपोर्ट को इंटरफेयर करता है, इंटरफेयर करता है, और इंटरफेयर करता है तो क्या होता है, इससे क्या प्रोड्यूस होता है, जो भी इंटरफेयर करता है, आप समझो कि जो भी इंटरफेयर, दो लोग के बीच जो भी क्या करता है, जो भी इंटरफेयर करता है तो उसको अत्यधिक क्या होता है, खुशी मिलता है, बात सब, उसको अत्यधिक, उसको एक्सेसिव हैप्पीनेस होता है, समझे, टांग लड़का क्या होता है भैया, एक्सेसिव हैप्पीनेस, तो वही भैया। तो इससे क्या होगा भाई, इससे आप लोगों का समझो सेंस ऑफ यूफोरिया क्या प्रोड्यूस होगा, इससे सेंस ऑफ यूफोरिया मींस एक्सेसिव हैप्पीनेस, और क्या कर देगा, एनर्जी को भी इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो आपको यहाँ तक आप इसे भी आप समझो कि ओरली, या फिर इसको ओरली, या फिर इसको कहाँ से स्नॉटिंग, या फिर इसको ओरली लिया जाता है, समझे, इसको ओरली या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में आप समझो लिया जाता है, समझे ना। तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल में क्या करते हैं, आपको कंप्लीट आपको समझ तो है ना भाई कि एक्चुअल में किसको क्या प्रोड्यूस करते हैं, आपको क्लियर हुआ। अब बात करते हैं, और ये क्या करते हैं, अलर्टनेस को भी बढ़ा देता है, ये भाई क्या करता है, आप समझो कि अलर्टनेस, इंक्रीज अलर्टनेस भैया, किसको और इंक्रीज कर देता है भैया, हम लोग को इंक्रीज करता है, किसको, अलर्टनेस को भी इंक्रीज अलर्टनेस, ये अलर्टनेस भी कर, आप समझो अलर्टनेस को भी इंक्रीज कर देता है, समझे, अलर्ट हो जाओगे, हाँ, अलर्टनेस, समझे, ये अलर्टनेस भी अलर्टनेस को भी इंक्रीज कर देता है, समझे। और क्या करता है भाई, और ये समझो कि अगर एक्सेसिव डोसेज इसका, अगर एक्सेसिव डोसेज आप समझो क्या होता है, इसका एक्सेसिव डोसेज से क्या कॉज होता है भाई, हेलुसिनेशन, समझे ना। तो इसका एक्सेसिव डोसेज से क्या कॉज होता है भाई, एक्सेसिव डोसेज, आप समझो कि इसका एक्सेसिव डोसेज से आखिर में क्या कॉज, एक्सेसिव डोसेज से क्या होता है भैया, इससे होता है क्या, हेलुसिनेशन, समझे ना। तो एक्सेसिव डोसेज से क्या होता है भाई, इससे एक्सेसिव डोसेज हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं क्या, हेलुसिनेशन, समझे। तो आखिर में एक्सेसिव डोसेज से क्या कॉज होता है भाई, एक्सेसिव डोसेज क्या कॉज करता है, ये हम लोग का कॉज करता है क्या, ये कॉज करता है जिसे बोलते हैं हेलुसिनेशन, जो नहीं है वो दिखाई देता है भाई, जो नहीं है वो दिखाई देता है, समझे ना, जो नहीं है वो आपको इससे दिखाई देता है, इसे बोलते हैं क्या, 1 के 4, 4 के 8, बात समझ, इसे बोलते हैं क्या, हेलुसिनेशन, इसे बोला जाता है क्या, हेलुसिनेशन। तो आखिर में अगर इसका कोकेन का जब एक्सेसिव डोसेज, अगर एक्सेसिव डोसेज हो जाता है भाई, इसका जब अगर आप इसका एक्सेसिव डोसेज ले लोगे तो ये क्या कॉज करेगा भाई, ये कॉज करेगा क्या, हेलुसिनेशन, ये कॉज करता है हेलुसिनेशन। देखेंगे अभी डिस्कस कर कौन कौन से हम लोग के हेलुसिनेटिंग ड्रग्स होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। बाकी आपको पता होना चाहिए कि कोकेन का भी अगर एक्सेसिव डोसेज हो गया भाई तो ये भी क्या कॉज करेगा, हेलुसिनेशन कॉज करेगा। तो आपको कोकेन के बारे में कंप्लीट आपको समझ है, कोई डाउट नहीं है भाई कि एक्चुअली में इसको कहाँ से ऑब्टेन करता है, कौन से प्लांट से, इसका रिसेप्टर कहाँ होता है, और आखिर में क्या करता है, क्या इसका बेसिक फंक्शनिंग है, आपको समझ है कि एक्चुअल में करता है क्या, ठीक है, ठीक समझ, और क्या प्रोड्यूस करते हैं आपने समझ लिया। अब बात करते हैं इसके बाद क्या हम लोग का नेक्स्ट जो ड्रग है जिसे बोलते हैं क्या, कैनाबिनॉइड्स, जिसे बोलते हैं कैनाबिनॉइड्स, समझे। तो आखिर में जो कैनाबिनॉइड्स, ये जो ऐसा प्लांट है जिसका हर एक पार्ट यूज होता है, ऐसा प्लांट जिसका
हर एक पार्ट क्या होता है भैया, यूज होता है कैनाबिनॉइड का। जैसे कि उस प्लांट का बात करेंगे, जैसे हम लोग लीफ भी यूज होता है उस प्लांट का, फ्लावर भी यूज होता है उस प्लांट का, आप बोल सकते हो कि रेजिन भी यूज होता है, समझे। तो हर चीज बोल सकते हो कि उस प्लांट का यूज होता है, किसका, कैनबिस सटाइवा प्लांट का, जिसे बोलता है कैनबिस सटाइवा प्लांट का, ठीक है, समझे। तो आपको कोका एल्केलॉइड कोकेन के बारे में आपको समझ है क्या, ठीक है, समझे ना। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग कोका एल्केलॉइड, समझे ना, मतलब ये तो आपने कोका एल्केलॉइड के बारे में देख लिया। अब बात करेंगे कैनाबिनॉइड्स, ठीक है, कैनाबिनॉइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आखिर में कैनाबिनॉइड जो कि होता है भाई कैनाबिनॉइड्स, तो कैनाबिनॉइड आखिर में कैनाबिनॉइड को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं भाई, इसको आप समझो कि फ्लावर के लीफ से, वही बताया मैंने, फ्लावर टॉप से, ठीक है, आप फिर क्या, लीफ से, फ्लावर टॉप से इसको रेजिन से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। तो आखिर में आप समझना कि आखिर में कैनाबिनॉइड, ठीक है, कैनाबिनॉइड्स, तो आखिर में जो कैनाबिनॉइड होता है इसको कौन से प्लांट से ऑब्टेन करते हैं भैया, कैनबिस सटाइवा प्लांट से, ठीक है। तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैनबिस सटाइवा, ऑब्टेन्ड फ्रॉम कहां से भाई, किस प्लांट से ऑब्टेन करता है, कैनबिस सटाइवा प्लांट से, समझे। तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैनबिस सटाइवा प्लांट, समझे। तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैनबिस सटाइवा प्लांट, ठीक, आप बोल सकते हो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैनबिस सटाइवा प्लांट, समझे ना। तो कैनबिस सटाइवा प्लांट से इसे ऑब्टेन किया जाता है भैया, कैनबिस सटाइवा प्लांट से इसे ऑब्टेन करते हैं, समझे। कैनबिस सटाइवा प्लांट से इससे हम लोग ऑब्टेन करते हैं। आप समझो कि आखिर में इसका जो कैनबिस सटाइवा का जो प्लांट है, आप समझो कि इसका जो लीव, आप समझो ना कि कौन से प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, आपको समझ आया, कैनबिस सटाइवा प्लांट से इसको ऑब्टेन किया जाता है। आखिर में इस प्लांट, ये जो कैनबिस सटाइवा प्लांट है भैया, कैनबिस सटाइवा प्लांट का हम लोग क्या करता है, इसका आप समझो इसका जो लीफ है, इसका जो लीफ होता है, इसका जो फ्लावर टॉप होता है, आप समझना, इसका जो लीफ होता है, इसका जो फ्लावर टॉप होता है, लीफ होता है, इसका फ्लावर टॉप होता है, जो फ्लावर का टॉप होता है, ठीक है, लीफ हो गया, फ्लावर टॉप हो गया, या फिर आप बोल सकते हो कि और क्या, रेजिन, या फिर इसका रेजिन हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, समझ, इसका वेरियस कॉम्बिनेशन में, आप समझो कि लीफ, फ्लावर टॉप, रेजिन का वेरियस कॉम्बिनेशन में इसका यूज किया जाता है, किसके लिए भाई, वेरियस टाइप के ड्रग्स को फॉर्म बनाने के लिए, वेरियस टाइप के ड्रग्स को बनाने के लिए। आप समझो कि ये जो लीफ का, फ्लावर टॉप का, रेजिन का वेरियस फॉर्म में क्या करता है, वेरियस कॉम्बिनेशंस में यूज करते हैं, जिससे क्या बना, जिससे वेरियस टाइप के ड्रग हम लोग क्या होता है, इनसे ऑब्टेन होते हैं, समझे ना। वेरियस टाइप के ड्रग क्या होता है भैया, ऑब्टेन होता है, जब इस डिफरेंट कॉम्बिनेशन में जब इनका यूज करते हैं तो वेरियस क्या होता है, वेरियस टाइप के ड्रग जो कि इससे ऑब्टेन होता है, डिफरेंट टाइप के ड्रग्स ऑब्टेन होते हैं। जैसे कि कौन कौन सा टाइप के एक्चुअल में हम लोग को इनसे ड्रग्स ऑब्टेन होते हैं, आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से भाई, नाम तो सुने होगा आपने, कौन कौन सा, मारिजुआना, ठीक, कौन कौन सा, समझो कि जब इनका हम लोग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में यूज करते हैं तो डिफरेंट टाइप के ड्रग्स हम लोग को मिलता है। कौन कौन से मिलते हैं भाई, कौन कौन से मिलते हैं, आप देखो कौन कौन से मिलते हैं। मारिजुआना, नाम सुना है, मारिजुआना, ठीक है, ठीक है, मारिजुआना, ठीक है, मारिजुआना, ठीक है। और क्या होता है मारिजुआना, ठीक है, और हम लोग का होता है मारिजुआना, ठीक है, हाशीश, ठीक है, मारिजुआना, हाशीश, ठीक है, आशीष नहीं, हाशीश, ठीक, हाशीश। और क्या होता है भाई हम लोग का मारिजुआना, हशीश, चरस, ठीक है, चरस, हाशीश, ठीक है, हशीश, चरस, गांजा, ठीक है, एंड भांग। ये आपको डिफरेंट टाइप के क्या होता है भैया, हम लोग को ड्रग्स इनसे ऑब्टेन होते हैं, गांजा एंड हम लोग क्या होता है भैया, भांग, समझे ना। तो आखिर में आप समझो कि फ्लावर, हम लोग का फ्लावर टॉप हो गया, लीफ, रेजिन का हम लोग वेरियस कॉम्बिनेशंस में इनका यूज करते हैं, जिनसे हम लोग को डिफरेंट टाइप के ड्रग्स मिलते हैं भाई। जैसे कि मारिजुआना, जो मारिजुआना होता है भैया, मारिजुआना आखिर में किस पार्ट से बनता है, मारिजुआना आप समझो कि कौन से पार्ट से बनता है मारिजुआना, आप समझना, जो ड्राई लीफ होता है, ड्राई लीफ से समझना कि जो ड्राई लीफ होता है उससे क्या बनता है भैया, ड्राई लीफ से फॉर्म होता है क्या, मारिजुआना, समझे। ड्राई लीफ से क्या फॉर्म होता है, इससे हम लोग को बनता है क्या, मारिजुआना। और जो हाशीश है, हाशीश एंड चरस, ये जो हम लोग क्या भाई, रेजिन, फ्लावर का जो क्या होता है, जो प्लांट का रेजिन होता है, जो प्लांट का रेजिन होता है उससे ये बनता है क्या, हम लोग का उससे फॉर्म होता है भैया हाशीश एंड चरस, समझे। तो आखिर में जो हाशीश एंड चरस है ये हम लोग के रेजिन से बनते हैं भाई, ये किससे बनते हैं भाई,
रेजिन से बनते हैं। और जो आप समझना है कि जो चरस है, चरस ड्राई पार्ट से बनता है। जो चरस है, चरस किससे बनता है? चरस हम लोग का बनता है ड्राई पार्ट से। किससे बनता है भाई? ये हम लोग का ड्राई पार्ट कहाँ लिखे भाई, कहाँ लिखे भैया? ठीक है, ये किससे बनता है? ड्राई पार्ट से। ये हम लोग का समझो कि ड्राई पार्ट से बनता है। ड्राई पार्ट से बनता है। बात समझ जाए आपको। और जो चरस है, चरस किससे बनता है भैया? हम लोग का फ्रेश पार्ट। ये किससे बनता है भैया? ये बनता है फ्रेश पार्ट से। फ्रेश पार्ट से इसको ये बनता है ड्राई पार्ट से। ये ड्राई पार्ट से बनता है हसीस। एंड चरस बनता है किससे भाई? फ्रेश पार्ट से बनता है चरस। समझे ना? फ्रेश पार्ट से क्या बनता है? इससे बनता है चरस। और फिर बात करेंगे गांजा किससे बनता है भाई? बर्ड से, फ्लावर से क्या बनता है? गांजा इससे बनता है। ठीक है, तो इससे हम लोग का फॉर्म होता है क्या? आप समझ किससे बनता है? ये हम लोग बनता है बर्ड से। आप समझो कि बर्ड से, बर्ड एंड फ्लावर, बर्ड एंड, आप समझना है कि बर्ड एंड फ्लावर जो क्या बनाते हैं भैया? जो बनाते हैं गांजा। ठीक है, और हम लोग का भांग जो कि फ्रेश लिप्स, इस क्या बनता है? किससे बनता है? ये हम लोग के फ्रेश लिप्स। समझो कि जो कैनबिस सटाइवा का जो प्लांट है उसके फ्रेश लिप से क्या बनता है? उससे फ्रेश, उसके इससे जो इसका जो फ्रेश लिप होता है इससे बनता है क्या? जिसे बोलते हैं भांग। समझे? इसके फ्रेश लिप से क्या बनता है? इससे फ्रेश लिप से बनता है क्या? जिसे बोला जाता है क्या भाई? भांग, जिससे हम लोग बोलते हैं। तो आपको क्लियर हुआ कि एक्चुअल में आखिर में जो कैनाबिनॉइड, आप समझ रहे हैं कैनाबिनॉइड को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? कौन से प्लांट से इसको ऑब्टेन किया जाता है? आप समझो कि कैनबिस सटाइवा प्लांट से इसको ऑब्टेन करते हैं। समझे? जिसका लीफ, फ्लावर टॉप, रेजिन का यूज करके हम लोग डिफरेंट टाइप के ड्रग बनाते हैं भाई, फॉर्म करते हैं। जैसे कि मारिजुआना, हसीस, चरस, गांजा एंड भांग। मारिजुआना जो कि ड्राई लिप से बनता है। हसीस, चरस जो कि आप समझ रहे हैं कि रेजिन से, प्लांट के रेजिन से बनता है भैया। ठीक है, जो हसीस ड्राई पार्ट से बनता है। चरस जो कि फ्रेश पार्ट से बनता है। ठीक है, गांजा किससे बनता है? बर्ड से, फ्लावर से बनता है। भांग किससे बनता है भाई? फ्रेश लीफ से बनता है। फ्रेश भांग से भांग नहीं बनता। ठीक है, तो ये किससे बनता है? फ्रेश लीफ से बनता है भाई। फ्रेश लीफ से बनता है। समझे? फ्रेश लीफ से जो कि भांग बनता है। बात समझे ना? तो ये तो आपको कैनाबिनॉइड्स के बारे में समझ है भाई कि एक्चुअल में आप समझो कि क्या करता है। आखिर में डिफरेंट टाइप के ड्रग्स होता है। ठीक है, आखिर में इसके रिसेप्टर्स, वही आपके इसके भी रिसेप्टर्स कहाँ होता है भाई? कैनाबिनॉइड के भी रिसेप्टर जो कि कहाँ होता है? इसके रिसेप्टर हम लोग क्या होता है? प्रेजेंट कहाँ? ब्रेन में। समझे? तो इसके भी रिसेप्टर कहाँ होता है? रिसेप्टर प्रेजेंट इन ब्रेन। समझे? इसके रिसेप्टर कहाँ होते हैं? ब्रेन में इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। समझे? रिसेप्टर प्रेजेंट इन ब्रेन। तो इसके भी रिसेप्टर जो कि हम लोग के ब्रेन में क्या होते हैं भाई? प्रेजेंट होता है। तो रिसेप्टर प्रेजेंट इन ब्रेन। और आखिर में किसको अफेक्ट करता है भैया? आप समझना कि इसके रिसेप्टर तो होते हैं ब्रेन में, और ये किसको इफेक्ट करता है? ये हम लोग का कार्डियोवास्कुलर, आप समझो किस में एक्ट करते हैं? हम लोग के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एक्ट करता है और हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। समझे? तो आखिर में किस में एक्ट करता है? ये हम लोग का किस में एक्ट करता है? एक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हम लोग का जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम, ब्लड वास्कुलर सिस्टम को क्या बोलते हैं भैया? उसी को ही तो बोला जाता है क्या? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। समझे? तो ब्लड वास्कुलर सिस्टम को ही क्या बोलते हैं भाई? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एक्ट करता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ये एक्ट करता है। आप समझना है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एक्ट करता है और आखिर में क्या करता है भैया? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एक्ट करता है और आखिर में हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, किसको इंक्रीज करता है भैया? हम लोग के हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, इंक्रीज हार्ट रेट। और क्या करता है? ये हार्ट रेट को जो कि इंक्रीज कर देता है। तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल में कैनाबिनॉइड्स के बारे में आपने सारा कुछ जान लिया कि कहाँ होता है इसका रिसेप्टर, कहाँ होता है, कौन से प्लांट से इसको ऑब्टेन करते हैं, और आखिर में कैसे हम लोग डिफरेंट टाइप के ड्रग्स इससे फॉर्म करता बनाता है। ये आपको समझ है, या आपने कैनाबिनॉइड्स के बारे में सीख लिया कि एक्चुअल में कैनाबिनॉइड्स कहाँ से इसको ऑब्टेन करते हैं, कैसे इसको बनाया जाता है। मैंने आपको सारा कुछ इसके बारे में बता दिया। ठीक है, सारा कुछ मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। ठीक है, बात समझे ना? अब आप समझना भैया, अब आप समझना कि एक्चुअल में हम बात करेंगे हम लोग क्या, अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में बताओ जरा? ट्रांसक्युलाइजर के बारे में डिस्कस करेंगे। समझे? आखिर में ट्रांसक्युलाइजर क्या होते हैं, आखिर में ट्रांसक्युलाइजर क्या करते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो आपने हम लोग अभी तक बात किया सबसे पहले ओपियोइड्स, फिर डिस्कस किया क्या? कोकेन, फिर डिस्कस इसके बारे में हम लोग कैनाबिनॉइड्स के बारे में। अब डिस्कस करेंगे भाई हम लोग किसके बारे में?
अब डिस्कस करेंगे हम लोग ट्रांसक्विलाइजर। ट्रांसक्विलाइजर आपके एनसीईआरटी में है, समझे। आप देखना कि इसके एग्जांपल्स आपके ट्रांसक्विलाइजर के एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया, तो आपको अटेंशन के साथ क्या करना है, इसको समझना है, सुनना है, समझ है आपको। तो बात करेंगे ट्रांसक्विलाइजर के बारे में। आखिर में ये क्या करता है, ट्रांसक्विलाइजर जो सप्रेस कर देता है किसको, ये हम लोग के सीएनएस को सप्रेस कर देते हैं ट्रांसक्विलाइजर, समझे ना। तो ट्रांसक्विलाइजर क्या करते हैं भैया, सप्रेस कर देता है किसको, सीएनएस को। ट्रांसक्विलाइजर 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 आप समझना कि ट्रांसक्विलाइजर ये क्या करते हैं, ये हम लोग के सब आप समझो कि ट्रांसक्विलाइजर ये हम लोग के सप्रेस कर देते हैं किसको, सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ये क्या करते हैं भाई, सीएनएस को सप्रेस कर देता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ठीक है। तो आखिर में आप बोल सकते हैं कि सप्रेसेस सीएनएस, किसको सप्रेस कर देते हैं भैया, ये सप्रेस कर देता है, सप्रेसेस सीएनएस, सप्रेसेस ये सीएनएस को सप्रेस कर देते हैं। और ये हम लोग के कैसे होते हैं पता है आपको, ये जो हम लोग के ट्रांसक्विलाइजर होता है ये सप्रेस कर देता है, सप्रेसेस सीएनएस को सप्रेस कर देते हैं। और ये हम लोग के आप समझो कि कैसे होते हैं भाई, ये भी हम लोग के होते हैं कैसे, ये हम लोग के होते हैं सेडेटिव, कैसे होते हैं, ये हम लोग के होते हैं भाई सेडेटिव, कैसे होते हैं हम लोग के, देखो ट्रांसक्विलाइजर होते हैं कैसे, ये हम लोग के होते हैं सेडेटिव। और सेडेटिव का मतलब मैं तो आपको बताया था कि आखिर में सेडेटिव मींस क्या होता है, सेडेटिव मींस क्या होता है भैया, सेडेटिव का मतलब होता है क्या, ये क्या इंड्यूस करते हैं, ये स्लीप इंड्यूस करते हैं, समझे। क्या इंड्यूस करते हैं भैया हम लोग, क्या आप समझो कि सेडेटिव का मतलब होता है क्या, किसको इंड्यूस करते हैं, ये इंड्यूस करता है स्लीप, इंड्यूसेस स्लीप। ये क्या इंड्यूस करता है, इंड्यूसेस स्लीप, ये स्लीप को इंड्यूस करता है भाई, स्लीप को इंड्यूस करता है, समझे। और आखिर में क्या लेकर आता है, ये हम लोग को ब्रिंग्स कामनेस। और क्या लेकर आता है भैया, हम लोग लेकर आता है क्या, कामनेस, समझे। इंड्यूस करते हैं क्या, स्लीप इंड्यूस करता है, इंड्यूसेस स्लीप। और क्या लेकर आता है भैया, हम लोग लेकर आते हैं कामनेस, समझे। ये लेकर आते हैं क्या हम लोग के, ये हम लोग लेकर आते हैं भाई कामनेस, ये लेकर आता है कामनेस, ये लेकर आते हैं, समझे बात को। तो आखिर में ट्रांसक्विलाइजर क्या करता है भाई, सीएनएस को सप्रेस कर देते हैं। और ये होते हैं कैसे, हम लोग के होते हैं भाई सीडेटिव। आखिर में सीडेटिव का मींस, सीडेटिव का मतलब होता है कि क्या इंड्यूस करते हैं, ये स्लीप को इंड्यूस करते हैं। और क्या लेकर आते हैं भाई, क्या लेकर आते हैं, हम लोग के कामनेस लेकर आते हैं, कामनेस लेकर ही आते हैं, समझे। आखिर में इसके एग्जांपल, ये जो ट्रांसक्विलाइजर है इसके एग्जांपल्स होते हैं कि इसमें हम लोग क्या आता है समझो, दो आपके इंसर्टेन मेंशन किया, तो आपको पता होना चाहिए इसके दो एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से भैया, एक इसका एग्जांपल है जिसे बोलते हैं कि, एक इसका एग्जांपल जिसे बोला जाता है एम्फी बेंजो। आप समझो कि इसका एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि बेंजो, ठीक है, बेंजो आप समझो कि बेंजो डायाजेपनीस, ठीक है, बेंजो डायाजेपनीस, समझे, बेंजो डायाजेपनीस, ठीक है, समझ आपको। तो बेंजो डायाजेपनीस, ठीक है, समझ आपको। तो बेंजो डायाजेपनीस। और एक हम लोग का इसका होता है कि, एक हम लोग का इसका होता है जिसे बोलते हैं भाई बारबीट्यूरेट्स। एक हम लोग का होता है क्या, जिसे बोलते हैं बारबीट्यूरेट्स एंड बारबीट्यूरेट्स। ये इसके दो एग्जांपल किसके भैया, हम लोग के दो एग्जांपल किसके हैं, ट्रांसक्विलाइजर के। ये हम लोग के दो एग्जांपल हैं, जो कामनेस, जो कि इंड्यूस करते हैं स्लीप को, जो कामनेस लेकर आता है भैया, जो पागल जानवर होते हैं उनको ट्रांसक्विलाइजर दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा मूवी में, कहाँ, जुरासिक पार्क में भैया, शांत करने के लिए, उसको शांत करने के लिए क्या देते हैं भाई, वही तो ट्रांसक्विलाइजर दिया जाता है, बात समझे ना। तो आखिर में उसको किसी भी पागल, कोई भी बहुत एग्रेसिव, कोई भी आप समझो कि बहुत एग्रेसिव हो गया, बहुत ही ज्यादा क्या हो गया भाई, एग्रेसिव हो गया, तो उस केस में बहुत ही ज्यादा अगर एग्रेसिव हो गया तो उस केस में ट्रांसक्विलाइजर देते हैं। इंसान भी हो सकता है या फिर वो जानवर भी हो सकता है, समझो, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जो कि सप्रेस कर देगा सीएनएस को, और क्या लेकर आएगा भैया, स्लीप लेकर आएगा, और क्या कर देगा, कामनेस लेकर आएगा। बस क्या इंड्यूस कर देगा, स्लीप इंड्यूस कर देगा और कामनेस लेकर आएगा। जैसे कि हम लोग इसमें आता है बेंजो डायजेपनीस एंड हम लोग के बारबीट्यूरेट्स, इसमें आते हैं क्या, बारबीट्यूरेट्स, समझे ना, क्लियर हुआ आपको। अब बात करते हैं क्या हम लोग, अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग क्या आते हैं, हेलुसिनेटिंग ड्रग्स। कौन कौन से हम लोग के भाई हेलुसिनेटिंग ड्रग्स होते हैं, ये आप देखो काफी इंपॉर्टेंट है, समझे ना।
कौन कौन से क्या होते हैं भैया हम लोग के हेलुसिनेटिंग ड्रग्स, ठीक है। तो हेलुसिनेटिंग ड्रग्स कौन कौन से होते हैं पता है आपको, हेलुसिनेटिंग ड्रग, हेलुसिनेटिंग ड्रग, ठीक है। तो आखिर में हेलुसिनेटिंग ड्रग्स कौन कौन से होते हैं भैया, हेलुसिनेटिंग ड्रग्स में हम लोग कहते हैं कि इसमें हम लोग कहते हैं भाई धतूरा, नाम तो सुना होगा भाई आपने धतूरा, ठीक है। धतू इसमें आता है कि हम लोग किसमें आते हैं भाई धतूरा, आप समझो कि नाम सुना आपने धतूरा, जो कि आपके हेलुसिनेटिंग ड्रग्स जो हेलुसिनेशन कॉज करते हैं, हेलुसिनेशन कॉज करते हैं, वही मैं तो आपको बताया था, जो नहीं है वो दिखाई देता है, जो नहीं है वो दिखाई देता है, बात समझ। इसमें आते हैं कि हम लोग इसमें आते हैं भाई धतूरा, ठीक है। इसमें आते हैं कि एट्रोपा बेलाडोना, इसमें और क्या आते हैं भाई एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना, ये भी हम लोग का हेलुसिनेटिंग ड्रग होता है, बेलाडोना, बेलाडोना, ठीक है। और इसमें आते हैं कि LSD, LSD मीन्स लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड, ठीक है, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड, डाइइथाइल अमाइड जिसे बोलते हैं क्या डाइइथाइल अमाइड, अमाइड जिसे बोलते हैं हम लोग LSD, समझे, लेसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड, लेसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड जिसे बोलते हैं कि LSD। ये हम लोग के सारे क्या होते हैं, ये हम लोग के सारे भाई हेलुसिनेटिंग ड्रग्स हैं, ये हम लोग के सारे क्या हैं भाई हेलुसिनेटिंग ड्रग ये हैं, समझ है आपको, हेलुसिनेटिंग ड्रग ये हैं, क्लियर है आपको, समझे नहीं समझे, हम लोग के सारे भाई हेलुसिनेटिंग ड्रग होते हैं, समझे। अब बात करते हैं भाई अल्कोहल के बारे में, अब क्या बात करेंगे हम लोग, ये तो आपने सारे ड्रग्स के बारे में आपने देख लिया, अब बात करते हैं हम लोग अल्कोहल के बारे में। ये तो आपने सारे टाइप के ड्रग्स को डिस्कस किया भैया, डिफरेंट टाइप के ड्रग्स को हम लोग डिस्कस किए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, आप अच्छे से उसको करना, इसको आप अच्छे से करना, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है भाई काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, समझ है आपको। कौन कौन से ट्रांसक्वलाइजर होते हैं इसके एग्जांपल्स आपको आ सकता है, कौन कौन से हम लोग के हेलुसिनेटिंग ड्रग्स होते हैं भाई धतूरा, एट्रोपा बेलाडोना एंड LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड, ये हम लोग के हेलुसिनेटिंग ड्रग्स हैं। ये कैसे हैं भाई हम लोग हेलुसिनेटिंग ड्रग्स हैं, ये समझ है आपको। अब बात करते हैं कि हम लोग अल्कोहल के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, हम लोग टोबैको के बारे में इस लेक्चर में भाई बात कर लेते हैं भाई हम लोग अल्कोहल के बारे में, क्योंकि टाइम नहीं है भाई, टाइम नहीं है। वीडियो जो कि 53 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, समझे, ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, तो मेरा कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक, उसीलिए मेरे को इस लेक्चर में छोटा टॉपिक है अल्कोहल को कंप्लीट कर लेते हैं भाई। तो आखिर में ये जो अल्कोहल है आप समझे, अल्कोहल खतरनाक होता है कि मजा मिलता है भैया, इससे खतरनाक होता है कि मजा मिलता है, क्या करता है, क्या होता है बताओ तो जरा, ठीक है, क्या करता है पता आपको, देखो क्या करता है, आप देखो ये क्या कॉज करता है पता आपको, ये क्या कॉज करता है नहीं पता भाई, मजा आता है बस, क्या कॉज करता है, देखो भाई कॉसेस काइरोसिस, काइरोसिस क्या कॉज करता है भैया, काइरोसिस कॉज करता है, काइरोसिस। आखिर में ये काइरोसिस क्या होता है भैया, काइरोसिस का मतलब होता है, काइरोसिस का मतलब होता है कॉसेस कोरियोनिक लीवर कैंसर, बात समझ जाए। काइरोसिस का मतलब क्या होता है भैया, आप समझना कि क्या कॉज करता है, कोरियोनिक लीवर डैमेज, ये कॉज करता है क्या, ये कॉज करता है भाई कोरियोनिक, आप समझो कि लीवर डैमेज, सीधा लीवर को डैमेज कर देता है भाई, लीवर को डैमेज कर देता है, ठीक है, बात समझ, ये सीधा किसको डैमेज कर देगा भाई, लीवर को डैमेज कर देगा, समझे ना। और कैसा कोरियोनिक मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, ऐसा नहीं कि तुरंत छोड़ देगा, ऐसा नहीं, लॉन्ग लास्टिंग होता है, कैसा होता है लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक रहता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो आप समझो लीवर में तो क्या होता है, लीवर में अल्कोहल हम लोग का किसमें भाई, अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म किसमें होता है, लीवर में होता है। लीवर में आप समझो कि अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फैट में कन्वर्ट हो जाता है, फैट में क्या हो जाता है भाई, लीवर में आप समझो कि कन्वर्ट हो जाता है। और आखिर में ये जो आप समझो अल्कोहल है, ये क्या करता है, ये हम लोग के सीएनएस को डिप्रेस क्या कर सप्रेस करता है, समझे, सप्रेस कर देता है सीएनएस को, इसीलिए बोलते हैं ना जो ड्रिंक करता है उनका सोचने का समझने का क्षमता नहीं होता भैया, उसको कुछ समझ नहीं आता जब ड्रिंक करता है, तो क्योंकि वो क्या करता है सीधा ये अब हम लोग के सीएनएस को सप्रेस कर, सोचने का समझने का जो दिमाग था वो क्या खत्म भैया, क्योंकि क्या करता है ये सप्रेस करता है किसको भैया, हम लोग का सप्रेस कर देता है सीएनएस को, ब्रेन को क्या करता है भैया सप्रेस कर देता है, समझे ना, सप्रेस कर देता है, सप्रेसेस ब्रेन, समझे, तो सप्रेसेस ब्रेन को सप्रेस कर देता है भाई।
आप समझो ये तो आपने समझ लिया। और इसका एक्सेसिव डोसेज, अगर आपने एक्सेसिव डोसेज ले लिया, अगर आपने इसका एक्सेसिव डोसेज ले लिया, एक्सेसिव, अगर आपने अल्कोहल का समझो भाई मजे मजे में क्या ले लिया, एक्सेसिव डोसेज ले लिया, ज्यादा ले लिया, ठीक है, बात समझे ना। तो एक्सेसिव डोसेज से क्या होता है पता है आपको, एक्सेसिव डोसेज से क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है भैया कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। समझो कि एक्सेसिव डोसेज से क्या कॉज होता है भैया, हम इससे कॉज होता है क्या, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। इससे क्या कॉज होता है भाई, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, समझे ना। तो एक्सेसिव डोसेज से क्या कॉज होता है भैया, कार्डियोवास्कुलर मींस आपके, आप समझो कि हार्ट को, आपके ब्लड सिस्टम को, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को ये अफेक्ट करेगा, वहां आपको डिसऑर्डर कॉज कर देगा। समझो वहां आप समझना है कि डिसऑर्डर ये कॉज कर, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मींस हम लोग का बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम उसमें ये क्या कर देगा भाई, डिसऑर्डर कॉज करता है अगर एक्सेसिव डोसेज हुआ तो इसका, अगर इसका एक्सेसिव डोसेज हुआ तो ये कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर ये कॉज करता है, समझे ना। क्लियर हुआ आपको, समझ आया आपको, ठीक है। एक कायरोसिस का थोड़ा सा इसका स्पेलिंग थोड़ा सा इसमें इसको सही कर देना भाई, कायरोसिस, ठीक है, जल्दी जल्दी में ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो कायरोसिस अब ठीक है, अब ठीक है भाई, पहले थोड़ा सा मिस्टेक था, ठीक है, अब ठीक है। तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल अल्कोहल से क्या कॉज करते हैं हम लोग, कॉज करता है क्या भाई, कायरोसिस कॉज करता है। ये हम लोग का क्या होता है भाई, कोरियनिक लीवर डैमेज कॉज करता है। मतलब आप समझो कि कंप्लीटली, आप समझो कंप्लीटली क्या कर देता है भैया, आप मतलब लॉन्ग लास्टिंग लीवर को डैमेज करता है, लीवर को सीधा डैमेज, क्योंकि ये ऑब्जॉर्ब कहाँ होता है, हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन में, हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है, समझ आपको। सीधा लीवर को डैमेज करेगा भाई, हमेशा क्या डैमेज करेगा, लॉन्ग लास्टिंग है, डैमेज कर देगा। और किसको सप्रेस करता है, ब्रेन को, मींस सीएनएस को, ये सीएनएस को सप्रेस कर देता है, समझे नहीं, ये किसको सप्रेस कर देता है, ये सीएनएस को, सीएनएस जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको ये क्या करता है भैया, उसको ये सप्रेस कर देता है, समझे। और इसके एक्सेसिव डोसेज से क्या कॉज होता है भैया, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर क्या होता है, इससे कॉज होता है। तो आपको आई होप ड्रग एंड अल्कोहल, आपको इस लेक्चर में ड्रग एंड अल्कोहल दोनों आपको समझ आया होगा, किसी भी टाइप किसी में डाउट नहीं आया होगा। हम लोग ने सारे टाइप का ड्रग्स को डिस्कस किए, टोबैको को देखेंगे अभी अगले लेक्चर में, और हम लोग ने बात किया ड्रग्स के, हम लोग ने फिर बात की अल्कोहल के बारे में। इतना मोर देन इनफ है, ठीक है। तो बाकी आप इससे क्या करो, बच्चों इससे आप ये मत सोचो कि इससे हम लोग एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है, ठीक, एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है, यूफोरिया कर रहा है, वो कर रहा है, वही कुछ नहीं कर रहा है आपको। इसका एक अभी तो मैं आपको जस्ट इसका क्या बताया भाई, फायदा क्या होता है। अब इसका बहुत सारे साइड इफेक्ट, एक बार अगर हो गया ना भाई, लत लग गया इसका, तो छूटना मुश्किल है, बात समझ है आपको। तो इससे अवेयर रहो, प्रिवेंट रहो भाई, इससे समझे ना, खतरनाक होते हैं, खतरनाक होते हैं भाई। तो ड्रग्स से तो दूर देख के उनसे नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है, बात समझ है आपको। ऐसे करना आपको बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। कितने का इसके इतने इसके आप बोल सकते हो खतरनाक साइड इफेक्ट है कि सीधा हम लोग के ब्रेन को सीधा देखो ना, सारे ड्रग के रिसेप्टर कहाँ है, ब्रेन खत्म कर देंगे इसको, एक बार स्टार्ट किया फिर इसको सीधा डैमेज करेंगे, सीधा आपके सीएनएस को खत्म, टारगेट है इनका, समझे ना, सीधा ब्रेन को डैमेज करेंगे, क्योंकि सारे ड्रग के रिसेप्टर कहाँ है भाई, ब्रेन। क्लियर है आपको। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।